बिहारी जी पूरे विश्व में हमारे फेमस हैं, हमारे बांके बिहारी। और उनके साथ भी ऐसी घटना हुई तो आम मंदिरों में तो ऐसा होता होगा कि जिनके संतान ने अपनी कोठियां बेच बेच करके यहाँ मंदिरों को दान दिया हुआ है। इतनी अटूट संपत्ति आने के बाद भी बेशकीमती बहुमूल्य रत्न और मणियां उस खजाने के अंदर हम लोग सब ब्रजवासी आशा लगाए हुए थे कि निकलेंगे जैसे पद्मनाभ मंदिर के अंदर निकले, लेकिन हम सब भक्तों की आशा निराशा में बदल गई कि उस पूरे खजाने के प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ तो हुआ है गड़बड़, और कुछ जब गड़बड़ हुआ है तो उसे हजारों में तो नहीं नाप सकते, लाखों में नहीं नाप सकते, वो करोड़ों में ही हुआ है। 54 साल बाद बिहारी जी का खजाना खुलना था, लेकिन जब खजाना खुला तो सभी हैरान इसलिए कि उस खजाने में कुछ नहीं मिला। 54 साल के बाद वो खजाना बिल्कुल खाली निकला। सवाल यह उठता है कि आखिर खजाना गया कहाँ। खजाने को खुलने को लेकर भक्तों में काफी उत्साह था, लेकिन जब खजाने में कुछ नहीं मिला तो लोगों को निराशा हाथ लगी। ऐसे में वृंदावन के धर्माचार्यों ने सरकार से सीबीआई जांच की भी मांग कर दी। कुछ धर्माचार्य हैं मेरे साथ, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं खजाने के बारे में। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश फलाहारी है। दिनेश जी, बताइए कि अभी जो खजाना निकला है वो बिहारी जी 54 साल बाद खुला, लेकिन खजाना खाली, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राजा महाराजाओं ने, कृष्ण भक्तों ने हजारों करोड़ रुपए का सामान दान दिया, जमीन जायदाद दान की, मकान दिए, कोठियां दी, सोने चांदी के आभूषण दिए। तो ये लगा लो जमीनों के पेपर भी नहीं मिल रहे हैं, सोना चांदी आभूषण सब गायब है, सब चोरी हो गए। उसमें एक छोटा सा ताला लगा था, उस ताले को तोड़कर भी सामान निकाला जा सकता है, उस ताले की चाबी मिलाकर भी सामान निकाला जा सकता है। यदि उस पर सरकारी सील होती तो नहीं निकलता, लेकिन सरकारी सील ना होने के कारण वहां के जो प्रबंधक थे उन्होंने खजाने को ही गायब कर दिया। तो हमने सरकार से मांग की है कि उस पूरे खजाने के प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। हमने सरकार को पत्र लिखा है, और यदि सीबीआई जांच नहीं हुई तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। हमारे सनातनियों का धन है, वो ऐसे गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो हम लोग सब सनातन धर्म का अपमान महसूस करेंगे। इसलिए उस खजाने की जांच होनी चाहिए, किसने वो चोरी किया है, किसने लूटा है, उस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। ये खजाना 1971 में खुला था, अब उसके बाद 54 साल बाद खुला, लेकिन वहाँ अब भी कुछ नहीं, तो क्या मतलब 54 साल से कुछ इकट्ठा नहीं हो पाया? देखिए, उस खजाने में धन डालने के लिए मोखला है, आप उसमें धन डाल सकते हैं, लेकिन निकलेगा तो ताला खोल के ही, तो ताले की चाबी मिलाई गई होगी या ताले को तोड़कर दूसरा ताला फिट किया गया होगा, तभी उस खजाने को गायब किया गया है। और जिन लोगों ने खजाने को खाया है, लूटा है, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं मेरे साथ। क्या जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज देवी इंदुलेखा है, जिसकी वजह से आज बिहारी जी की वजह से ही मेरा नाम आज ये देवी इंदुलेखा रखा गया, क्योंकि मेरा विवाह ही बिहारी जी से हुआ है। और बड़े दुख की बात है कि इतने बड़ा बिहारी जी पूरे विश्व में हमारे फेमस हैं, हमारे बांके बिहारी। और उनके साथ भी ऐसी घटना हुई तो आम मंदिरों में तो ऐसा होता होगा। और रही बात है कि मैं जो चाहती हूँ, ये सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे पति का खजाना लूटा गया है, कल किसी और मंदिर में लूटा जाएगा, तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और देखिए, खजाने के पास ही वे सरफ मिलते हैं, अन्यथा कहीं पे भी ऐसे सरफ नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि कहीं पे भी खजाना दबा होता है या कहीं पे भी निकलता है तो उस पे सरफ ही मिलते हैं। लेकिन मैं आज एक संकल्प भी लेना चाह रही हूँ कि जिस भी लुटेरों ने ये गलत हरकत की है, मैं आज से ही अन्न त्याग करती हूँ। और यही कहती हूँ, जब तक उन लोग मेरे सामने नहीं आ जाते, बिहारी जी मेरे पति मेरे को सामने नहीं ले आते, मैं जब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। यही मेरा आज का संकल्प है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि वहाँ खजाने के नाम पर 3 चांदी की छड़ें, 1 सोने की छड़, कुछ बर्तन मिले, तो क्या आप यकीन कर पा रही कितना होगा वहाँ? जी नहीं, देखो ये आपने बोला 1971 में ये खुला था, और जो भी मिला वो आज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो सब रखा गया। क्या उसके बाद 54 साल से क्या उसमें कुछ आया ही नहीं होगा? पेपर भी आए होंगे, उसमें जो मोखला है उसमें से डाला जाता है, जो दान होता है उसमें सोना, जो जिसमें भी जो दान किया, हमें तो नहीं पता कौन क्या दान कर रहा है, लेकिन उसमें पक्का हर मंदिर में आता है, तो उसमें भी आया होगा। तो लेकिन उन्होंने कितने स्मार्ट तरीके से वहां से वो खजाना निकाला है कि बस 1-2 चीजें छोड़ दी है और सबको ऐसे लूट लिया गया। तो अगर उस पर सील होती सरकारी तो ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, मतलब होता ही नहीं, कर ही नहीं कोई पाता इस चीज को। किसको दोषी मानते हैं आप? मैं देखो, इसमें कोई भी दोषी है, हम किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं ले सकते, ना हम सरकार को कुछ कह सकते हैं, ना मैं वहां के गोसाइयों का एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती। ये तो बिहारी जी जाने। अब सीबीआई जांच होगी तब ये सब सामने आएगा, और तभी तक मैं अपना अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। बिल्कुल ये प्रण लेती हैं आप? जी जी, आज से ही।
ऐसा माना भी जाता है हमारे पुराणों में कि भगवान चाहे तो खजाना दे, भगवान चाहे तो खजाना दे। ऐसा तो नहीं कि भगवान बाकी बिहारी जी की मर्जी ना हो कि वो सरकार को खजाना दे, ऐसा भी कुछ मानते हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनिल कृष्ण शास्त्री भागवताचार्य जैसे सभी लोग बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी देश में संपूर्ण भारत में मंदिर हैं, सभी भक्तों की आस्था के केंद्र हैं और सभी भक्त अपने तन मन धन को मंदिरों में दान दे करके अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। और हमारा सनातन धर्म आगे इस तरह से कार्य करता रहे और हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, इसलिए सभी लोग आगे बढ़ चढ़ करके दान देते हैं। उसी तरह बांके बिहारी जी मंदिर में वृंदावन में एक ऐसा आस्था का केंद्र है भक्तों की कि संपूर्ण भारत के जितने भी धनाढ्य व्यक्ति हैं वही आकर अपने तन मन, और बहुत से ऐसे हमने सुने हुए हैं कि जिनके संतान नहीं हुए अपनी कोठियां बेच बेच करके यहाँ मंदिरों को दान दिया हुआ है। इतनी अटूट संपत्ति आने के बाद भी बेशकीमती बहुमूल्य रत्न और मणियां उस खजाने के अंदर हम लोग सब ब्रजवासी आशा लगाए हुए थे कि निकलेंगे जैसे पद्मनाभ मंदिर के अंदर निकले, लेकिन हम सब भक्तों की आशा निराशा में बदल गई। वहां कुछ भी नहीं मिला, खाली बॉक्स हम लोगों को मिले। इसलिए हम यही चाहते हैं कि वो अटूट संपत्ति थी वो यहाँ आने वाले भक्तों ने दान दिया है, उन भक्तों की सेवा में लगे। यह एक आज किसी को बैग रखना है तो बैग रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, एक लॉकर ऐसा बने जो आने वाले भक्तों के लिए कम से कम सामान रखने के लिए जरूर जगह हो। एक जूता चप्पल ग्रह नहीं है ठीक से रखने के लिए, भक्त पूरे मंदिर के राउंड लगाते हैं, वो भूल जाते हैं कि कौन से नंबर पर हम लोगों ने जूते चप्पल निकाले हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे मंदिर की जो अटूट संपत्ति थी बहुत अच्छी मंदिर की व्यवस्थाएं बन सकती है। जो वृंदावन में आकर भक्त परेशान हो सकते हैं उनकी कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसलिए जिन लोगों ने उस अटूट संपत्ति को वहां से चुराया है या कहीं अलग जगह पर किया है, उसको एकत्रित करके सीबीआई जांच हो और वो संपत्ति मिले, उससे सेवा जो बिहारी जी की है आने वाले भक्त उनकी सेवा में लगे और वृंदावन में एक सुंदर भव्य आने वाले भक्तों के लिए सुविधाजनक सभी सुविधाएं हो, ऐसी हम आशा करते हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है कि निष्पक्ष उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो भी धन मिलता है वो यहाँ भक्तों की सेवा में लगना चाहिए बिहारी जी के। आप कुछ लोग और धर्माचार्य मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पाठक है और ब्रज धर्माचार परिषद से संयोजक हूँ। राजेश जी बताइए कि बिहारी जी जब खजाना खुला लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि खजाने में कुछ नहीं, लेकिन खाली बॉक्सेस, खाली संदूक, और वहाँ जो लोग गए थे वो भी कुछ आश्चर्य से थे कि यहाँ कुछ नहीं मिला। जो रिपोर्ट 3 दिन में देनी थी वो तुरंत कुछ घंटों में ही दे दी गई। देखिए 54 साल से कोई चीज बंद पड़ी है। 54 साल पहले, आज से 77 वर्ष पहले कुछ सोना और चांदी लिया गया था जिससे कि बांके बिहारी का हिड़ोला तैयार किया गया था जो सावन में निकलता है। उसके बाद 54 साल से तो बिल्कुल बंद था। हुआ तो है घपला, निश्चित हुआ है। कुछ बचा हुआ सामान था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा गया, लेकिन कुछ तो हुआ है गड़बड़। और कुछ जब गड़बड़ हुआ है तो उसे हजारों में तो नहीं नाप सकते, लाखों में नहीं नाप सकते, वो करोड़ों में ही हुआ है। और ये काला भगवान है, इसका धन पचेगा नहीं। जो निशाचरों ने ऐसा कृत्य किया है ना, ठाकुर जी इतना भयंकर कष्ट देंगे कि आप शायद ही कल्पना कर पाएंगे। और दे भी रहे, कुछ दे भी रहे हैं। अब मैं कैमरे के सामने आपके सामने नहीं कह सकता, बहुत से सुखी नहीं है, धनाढ्य हो सकते हैं लेकिन मन से सुखी नहीं है। उनके परिवारीजन, उनके बच्चे। आज ये भी माना जाता है कि यहाँ सांप और ये कुछ जान वो होते हैं वो खजाना के पास ही होते हैं, लेकिन जब वो कुछ सांप तो मिले लेकिन खजाना नहीं मिला, खाली बॉक्सेज। और वो ये हर ब्रजवासी का कष्ट है। हर ब्रजवासी आज दुखी है क्योंकि मंदिर की इतनी बदनामी हो रही है। उससे सेवायत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर व्यक्ति वृंदावन का, पूरा ब्रज का दुखी है कि ठाकुर जी के साथ भी ऐसा हो सकता है, उसके धन के साथ। बड़ा कष्ट का विषय, मैं कुछ कह नहीं सकता इससे। ये आप मत कहलवाइए, आपकी आंखों में आंसू झलके इसको नहीं मत कहलवाइए। मैंने कही इन्होंने जो जघन्य अपराध किया है इसका कष्ट तो इनको भोगना ही पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा, इनको भोगना पड़ेगा। तो मानते हैं कि सारे भक्त सब दुखी हैं? बिल्कुल दुखी है, पूरा ब्रजवासी दुखी है। हाँ यहाँ अच्छा, पूरे भारतवर्ष में आपका चैनल देखा जाता है, आगे भी चैनलों में चल रहा है। तो ये ब्रज की बदनामी है कि नहीं? करे कोई, ये भुगते सब। हम ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, हमको भी चोर कहा जा रहा है कि चोरते हैं, जबकि हमें लेना देना भी नहीं है, हमें ठाकुर जी के दर्शन तक नहीं हो पाते। तो हुआ पूरे ब्रज पे सवाल ये निशान लग गया। योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी यदि चाहे ना तो खाल में से निकलवा सकते हैं, यदि वो चाहे तो। और मुझे नहीं लगता
चाहेंगे। मुझे नहीं, अभी तो नहीं लगता। अगर चाहे सरकार एक्शन ले, कैसे नहीं निकलेगा, सब निकल जाएगा। एक एक पाई पाई का हिसाब होगा। सीबीआई जांच वगैरह, न्यायपालिका, सीबीआई आज भी निष्पक्ष है इस देश में। अयोध्या का मुद्दा जब हुआ था, मंदिर का जब फैसला आया था, सब खुश हो गए। तो इसका मतलब न्यायालय पे भरोसा है। आपको जांच उम्मीद है हो, न्याय मिलेगा? पूरा मिले, तो बस यही इच्छा है। हाँ, कुछ लोग हैं। हाँ, मेरा नाम रामदास महाराज है और सत्यता तो यही है कि अभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त मिश्रम। हमारे जो योगी जी हैं, सबसे पहले वो एक मठ मंदिर की सेवक हैं। वो अपने आप को सबसे पहले भगवान और गुरु के लिए समर्पित भाव रखते हैं और वो अपना जो चोला पहनते हैं तो आप सब जानते हैं गौरक्षा पीठ से हैं। तो उनका पहला ध्येय रहता ही है मंदिर, गाय या धर्म का पहला। तो हमारे यहाँ योगी जी आदित्यनाथ, आदित्य भगवान सूर्य को कहते हैं। तो आप रात को चोरी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य में तो कोई चोरी करता ही नहीं, चोर पकड़े ही जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का या किसी सज्जन पुरुष का सिर्फ एहसास या उसके भाव देखे जाते हैं। तो आप सबके भाव समझ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो सबसे बड़ी विचारणीय बात है कि हमारी योगी जी चैनल के द्वारा आपके श्रवण करके एक्शन तो लेते ही हैं। तो बहुत जल्दी अगर जो षड्यंत्र है तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि षड्यंत्रकारी सदा पकड़े जाते हैं, शकुनी जैसे और युधिष्ठिर जैसे महान कहलाते हैं। तो शीघ्र होगा ही निर्णय, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे भगवान विराट हैं और वो सबको दिखने वाले नहीं है, वो अर्जुन और संजय को दिखे। तो मुझे विश्वास है अपने गीतानंद पे। और वो बंसी वाले वृंदावन के लिए हैं, वैसे वो चक्रधारी हैं, वो अच्छे अच्छे दुष्टों को हिल लगा देते हैं। हाँ, लेकिन देखा गया कि आप उसको लेकर क्या कहेंगे कि वहाँ खाली बॉक्सेस, खाली संदूक मिले, तो लगता है वहाँ कुछ था? देखिए, मैं कहता हूँ राम एक देवता, भिखारी सारी दुनिया, और राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो मैं मांगते तो सभी हैं, यहाँ कोई पैदा लेके नहीं आता, सब नंगे ही आए नंगे ही जाएंगे। लेकिन जो नांगा हो गया, जिसकी वासनाएं कम हो गई, कामनाएं कृष्ण की ओर मुड़ गई, बस वही गोपी है। अगर जो होगा तो वह आपके सामने आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और सरकार हमारी इस पे विशेष देखरेख कर ही रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है। कि आप बताइए क्या कहेंगे? खजाना निकला, खजाना खोला गया, लेकिन कुछ नहीं निकला, बिल्कुल क्या होगा कहेंगे? जी, खजाना जरूर होगा। और जो निकाला गया है, चोरी करा गया है, वो एक का काम नहीं होगा, कई संगठन होंगे उसमें। और ये जो किया गया है बहुत बड़ा महापाप है। क्या मांग करते हैं सरकार से? बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं कि ये सीबीआई जांच हो और इसका पूरा विवरण दिखाया जाए और जो गलत है उन्हें सामने लाया जाए। ये बहुत बड़ा पाप है, जो ठाकुर जी का खजाना आप चुरा रहे हैं, ये गलत है। सीबीआई जांच हो और दोषियों को दोषित करार करके उन्हें सजा दी जाए। खजाना खाली होने पे एक तरह की टीस है साधु संतों के मन में कि इस तरह नहीं होना मन चाहिए। में ये आस्था का वो है कि भगवान के घर में चोरी कर रही है, ये गलत बात है। जो भगवान सबका दाता उसके घर सबके चोरी। दाता है, उनके घर ऐसा किया जा रहा है, उनके मन में भी नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं, ये चोरी तो गलत बात है। हाँ, तो देखा आपने कुछ वृंदावन में कुछ साधु संत थे मेरे साथ, और जिन्होंने साफ तौर पर सरकार से मांग की है कि इसकी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि सीबीआई ही दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। खजाने में 3 चांदी की छड़, 1 सोने की छड़, कुछ बर्तन और कुछ आभूषण निकले थे। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहारी जी के हिसाब से ये खजाना नाकाफी था, जिससे वृंदावन के साधु संतों में काफी रोष है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कार्रवाई करती है। एल के शर्मा, मथुरा, न्यूज़ 24।